जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है, चंद्र राशि का मतलब अगर इस 3 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन है, या फिर आपकी नाम राशि मिथुन है, या फिर आपकी लगन राशि मिथुन है, तो यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि ये महीना, जाता हुआ महीना आपके वारे न्यारे करता हुआ जा रहा है। कोई बहुत बड़ा मौका आपको दे रहा है, बहुत बड़ा, जिससे आपके पिछले समय की जो कमियां थी ना, जो शनि की ढैया के कारण भी चल रही है या वैसे भी चल रही होंगी, तो उन सबको तो खत्म कर ही रहा है, साथ में आपके आगे आने वाले पूरे साल को भी बना रहा है। इतना बड़ा कोई मौका आपको मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट, कोई बहुत बड़ा काम आपका इस महीने पूरा होने वाला है। किस तरह से, कैसे बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हम समझाते हैं, जो ज्योतिष के नियम है उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं, बताते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोलते कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि यहां पर हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा हो रही है, चाहे व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो, छात्र हो, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, संतान की बात हो, आपकी विदेश यात्राओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, उनके रिटायरमेंट के बाद की जीवन की बात हो, या फिर महिलाओं की, गृहिणी जो घर में रहने वाली माता बहनें हैं जो घर संभालती है, उनकी बात हो। हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और यदि आप पर्सनली हमको अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, हमसे पर्सनली ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप कृपया कॉल ना करें, ना व्हाट्सएप कॉल, ना नॉर्मल कॉल, मैसेज करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमसे परामर्श लेने के लिए आपको क्या करना है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कैसे मौके दे रहा है, किस तरह के सपने पूरे कर रहा है। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो यदि आप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बना रहे हैं ना, तो सबसे सरल तरीका है अपने जीवन साथी की सुने। और अगर आप शादीशुदा नहीं है और किसी के साथ पार्टनर है, या व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, पार्टनर है, तो पार्टनर की सुने। या फिर जिस भी कार्य क्षेत्र में है, जिस मार्केट प्लेस में है, उस मार्केट प्लेस के किसी अनुभवी व्यक्ति की सुने। उनके द्वारा लिए, उनके माध्यम से या उनके सहयोग से लिए गए निर्णय आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कार्य में 4 चांद लगा रहे हैं। मतलब आपको अगर नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। पहली बात, मार्केट में उतरना पड़ेगा, मतलब बाजार में लोगों से मिलना पड़ेगा, व्यापार करना होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो, नौकरी करते हैं तो आपको डील करनी होगी अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, अपने कलीग से, कि भाई तू मेरी इस काम में मदद कर, मैं तेरी इस काम में करूंगा। मतलब जितना इस महीने में बहुत ही आपको लॉजिकली और की पॉइंट बता रहा हूं सक्सेसफुल होने के, बड़ा मौका मिलने के, जितना आप इस समय अपनी सोच को साकार करेंगे, काम को ट्रेड करते हुए, ट्रेडिंग होती है ना, आदान प्रदान, लेन देन, आप किसी भी वर्ग के हो, व्यापारी है तब तो बहुत योग कारक स्थिति है, मैं बताऊंगा आगे कैसे। लेकिन अगर आप कोई भी काम करते हो, नौकरी भी करते हो,
तो एक समझौता करें, एक साझेदारी करें, एक ट्रेड करें काम का कि भाई इस काम में मेरे को डिफिकल्टी है या इस काम में मेरे को तेरी मदद चाहिए, तू मेरी कर मैं तेरी करूंगा। आप देखेंगे कि आपको कितना बड़ा लाभ हो रहा है। जो आप सोच नहीं पा रहे उससे भी बड़ा काम आप करके दिखा देंगे इस महीने। यह ताकत दिखा रहा है सप्तम भाव। और अगर माता बहनें हैं या कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कहेगा यार हमें क्या ट्रेड करने से क्या मतलब। आप अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल करें किसी भी माल की खरीद फरोख्त में। अरे आप शॉपिंग करने भी जाते हैं, अगर सब्जी लेने भी जाते हैं, तो वहां पर आपके द्वारा की गई बार्गेनिंग, आपके द्वारा किया गया लेन देन का व्यवहार, मोल भाव आपको मजबूत बनाएगा, आइडेंटिटिकली भी और आपके सौदे को लेकर लाभ की स्थिति से भी। आप में अद्भुत पावर दे रहा है 7th हाउस इस महीने, कि आप बहुत अच्छा मोल भाव करके बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और इस एनर्जी का जितना इस्तेमाल बिजनेसमैन कर सकता है उससे बेहतर तो कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही शानदार महीना हो गया है, बहुत बड़ा मौका दे रहा है ये। जितने भी बिजनेसमैन हैं मिथुन राशि वाले जातक, वो इस महीने बहुत बड़े बड़े सौदे, समझौते, डील करते हुए नजर आएंगे अपने क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक के साथ। और ऐसी डील जो उनको लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का लाभ दे रही है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपका स्तर कितना है व्यापार का। अगर लाखों का व्यापार करते हैं तो लाखों का फायदा होगा, लाखों की डील होगी। करोड़ों का करते हैं तो करोड़ों का होगा। ये महीना समझौतों का है। और अगर हम पारिवारिक माहौल के हिसाब से देखें तो ये समझौता क्या है? शादी। ये समय शादी का है। ये समय अपने जीवन साथी के साथ जुड़ने का है, उनके साथ संबंधों में बंधने का है। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके बहुत तगड़े शादी के योग बन रहे हैं इस महीने। आप अगर अभी तक आपका शादी संबंध कहीं नहीं हुआ है, आप ट्राई करें दिसंबर महीने में, कहीं पर बात बन जाएगी, कहीं पर बात जम जाएगी, किसी के साथ आपका समझौता हो जाएगा या ये कहीं रिश्ता हो जाएगा, आप रिलेशंस में बन जाएंगे। ये जुड़ने का समय है, ये पार्टनरशिप का समय है। चाहे दाम्पत्य जीवन की पार्टनरशिप हो या व्यापारिक पार्टनरशिप हो, और या फिर ग्राहक क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप हो, और या आप नौकरी करते हैं तो आपकी कलीग्स आपके साथी के साथ मिलकर पार्टनरशिप के साथ काम करने की बात हो। ये सबसे बड़ी ताकत है इस महीने की। और इस ताकत को जिस व्यक्ति ने इस्तेमाल कर लिया उसके लिए महीना सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इससे बड़ा खूबसूरत महीना बनेगा ही नहीं आपके लिए। अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं, किसी से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी ताकत ये 7वां भाव इस महीने आपको दे रहा है। तो बात कर रहे थे आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की, तो वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी भी आपको यहीं से मिल रही है। ठीक है, आप जितना ट्रेड करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। आपको मान सम्मान मिलेगा मार्केट में, लोगों की जगह में, लोगों के बीच में। दूसरा, अगर आपके छोटे भाई बहनों की बात करें तो उनके लिए इस महीने की 16 तारीख तक समय अच्छा नहीं है। वो किसी वाद विवाद से जोड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े से जोड़ सकते हैं, या फिर ये कहें उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता या परेशानी हो सकती है। और ऐसी स्थिति आपके निकटतम व्यक्ति, किसी रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोगों के साथ बन सकती है। लेकिन 16 तारीख के बाद स्थिति बेहतर होगी। यदि आपको अपने निकटतम व्यक्तियों, दोस्त यार, रिश्तेदार या भाई बंधुओं को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, तो वो दूर होंगी और आपके सहयोग से उनको कोई बड़ा लाभ मिल जाएगा। और उनके सहयोग से आपको भी कोई बड़ा लाभ हो सकता है 16 तारीख के बाद। ऐसी संभावनाएं बन रही है। और अगर वो आपके व्यापार में या आपके काम में आपके साथ है तो ये संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती है। यदि हम आपके पारिवारिक सुख की बात करें
तो पारिवारिक सुख में वृद्धि हो रही है, भौतिक सुखों की वृद्धि हो रही है। यदि आप अपने परिवार में कंफर्ट लाइफ देना चाहते हैं अपने परिवार के लोगों को या अपने लिए, तो वो कंफर्ट लाइफ आप जी रहे हैं और देने में भी सक्षम है। परिवार के लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं और हर तरह की भौतिक सुविधाएं आपके परिवार को मिल रही है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि में भी निवेश करना चाहते हैं तो ये महीना शानदार है। और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या दुकान लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या किराए पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बहुत बड़ा योग बना रहा है, बहुत बड़ा मौका दे रहा है कि जहां आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल वाहन से लाभ हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी, खरीद फरोख्त के पर्पज से भी यदि आप घर, गाड़ी, वाहन आदि में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस महीने बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ा कोई सौदा हो सकता है। पुराना घर, गाड़ी, वाहन बेचना चाह रहे हैं तो उससे भी बड़ा सौदा मिल सकता है, उससे भी बड़े लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी इस महीने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जितनी मेहनत उतना परिणाम, क्योंकि देखिए एक तो ढैया चल रही है, दूसरा बुद्ध देव यहां के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा तभी परिणाम देंगे जब आप एक्टिव होंगे या मेहनत करेंगे, अन्यथा थोड़ी रुकावटें मिलती हैं। और पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है, तो छात्रों को मेहनत करने की जरूरत है। और अभी जैसे जितना हमने बताया, जैसे बुध आपके लिए योग कारक है, शुक्र आपके लिए योग कारक और सूर्य आपके लिए योग कारक बन रहा है सप्तम भाव में, तो आप इन ग्रहों का आभार जरूर व्यक्त करते रहें, क्योंकि जो ग्रह आपको दे रहा है, जो आपको आइडेंटिटी दे रहा है, पहचान दे रहा है, लाभ दे रहा है, व्यापार में लाभ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का जयकारा लगाना जरूर बनता है। आप सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव का जयकारा जरूर लगाएं या गुरुदेव का जयकारा लगाएं, जो पंच महापुरुष राजयोग बनाए। इसके लाभ भी आगे मैं अभी बताऊंगा आपको, तो कमेंट में आप जरूर बोलें कि गुरु कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से, शुक्रदेव की कृपा से जो आपको लाभ हो रहे हैं उनका आप धन्यवाद जरूर करें कमेंट में। बात करें आपके संतान पक्ष की, तो संतान को लेकर इस महीने की 5 तारीख तक थोड़ी कंसर्न है, चिंताएं हैं, लेकिन 5 तारीख के बाद अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। संतान को मेहनत ज्यादा है, एक्टिव होना पड़ेगा, भागा दौड़ी है, लेकिन भागा दौड़ी से उसके काम बन रहे हैं, हार्ड वर्क है, लेकिन आपकी संतान एक्टिव हो रही है 5 तारीख के बाद और उसकी मेहनत रंग ला रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में यात्राएं बहुत है 5 तारीख के बाद, या चिटचैट बहुत है। आप अपने जीवन साथी, मतलब अपने प्रेमी, अपने लवर के साथ लंबी चौड़ी बातें करेंगे या घूमने फिरने का कहीं प्लान बनाएंगे। हाँ, लेकिन ये महीना बहुत तगड़े योग बना रहा है यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं। अरेंज मैरिज के तो है ही, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, लव मैरिज के भी तगड़े योग बन रहे हैं। जिसको आप पसंद करते हैं उसी को अगर अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मौका ये महीना आपको दे रहा है, जहां परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। हाँ, पिता की बात करें तो उनका सपोर्ट 16 तारीख के बाद ज़्यादा मिल रहा है। 16 तारीख से पहले थोड़ी सी पिता की तरफ से नाराजगी देखने को मिल सकती है। यदि नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों को लाभ तभी मिलेगा जब वो अपने जन्म स्थान से दूर जा रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप दूसरे शहर में या विदेश में या आइसोलेटेड प्लेस, मतलब ऐसा स्थान जहां आपका कल्चर नहीं है, मतलब दूसरी स्टेट जहां दूसरी भाषा बोली जाती है, दूसरी स्टेट में जाकर या विदेश में जाकर अगर आप एमएनसी कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी के मौके मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने होम टाउन पर ही नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी समय लग सकता है, निराशा हाथ लग सकती है। ठीक है, इस समय 16 तारीख तक का समय लीगल समस्याओं के लिए अच्छा नहीं है।
अगर किसी भी तरह की लीगल समस्या में फंसे हुए हैं ना, तो उससे बचने की कोशिश करें। सरकार, सिस्टम, अथॉरिटी से प्रॉब्लम आ सकती है। बॉस के साथ भी, अगर आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो बॉस के साथ भी अनबन हो सकती है इस महीने की 16 तारीख तक। लेकिन 16 तारीख के बाद स्थिति अच्छी बनेगी। तो 16 तारीख से पहले अपनी जुबान पर, अपनी एटीट्यूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। बॉस को एटीट्यूड दिखा दिया तो दिक्कत है, जॉब में भी समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा नरमी से पेश आए। 16 तारीख के बाद आपका काम बोलेगा। आप जो कर रहे हैं, बॉस उसी से इंप्रेस हो जाएगा, तो कुछ दिखाने या जताने की जरूरत ही नहीं है। और काम तो आपका 16 तारीख से पहले भी बोल सकता है, बस आपको जुबान नहीं लड़ानी है बॉस से। काम दिखाएं, उसका एप्रिसिएशन मिलेगा, तगड़ा मिलेगा। और व्यापारियों के लिए तो मैंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है भाई। ट्रेडिंग करवा रहा है और ट्रेडिंग से लाभ दे रहा है, सिर्फ करवाने वाली बात नहीं है। देखिए, गुरु की राशि में 3 ग्रह और गुरु पंच महापुरुष राजयोग बनाकर कर्म भाव में है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको ब्रांडिंग मिल सकती है आपके काम की, आपके व्यापार की। यदि आप अपने व्यापार को एज ए ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा महीना है ये आपके लिए, सबसे बड़ा महीना। और अगर आप ऑलरेडी एक ब्रांड है और अपना एक नाम इंटरनेशनल लेवल पर कमाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा मौका आपको मिल रहा है इस महीने, जहां आप नाम, दौलत, शोहरत, फेम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये योग कारक स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग लेकर, और साथ में 3 ग्रहों की ताकत लिए हुए हैं। अद्भुत योग है, शानदार योग है। इसलिए इस योग के कारण आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है इस महीने। इसलिए ये आपको सबसे बड़ा मौका दे रहा है। इसलिए मैंने कहा ये सबसे बड़ा महीना आपके लिए साबित हो रहा है। गुरु की ताकत को समझे आप। अपने गुरु का आशीर्वाद ले लें, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद ले लें, पिता का आशीर्वाद ले लें, और इनके सहयोग से अगर काम कर लिया ना, तो बारे न्यारे हो जाने हैं। मिट्टी भी सोना बन जाएगी अगर गुरु ने आपको दिल से आशीर्वाद दे दिया, पिता ने दिल से आशीर्वाद। पिता तो हमेशा ही देता है, लेकिन थोड़ा पिता का सम्मान करके देख ले, भक्ति भाव से पिता से कोई सलाह ले, मशवरा ले अपने काम के बारे में। आप देखेंगे क्या चमत्कार रिजल्ट निकल कर आ रहेगा आपकी। और गुरु का जयकारा तो जरूर लगा दे कमेंट में, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि गुरु बहुत कुछ दे रहे हैं इस महीने आपको, बहुत कुछ। ये जितना सुंदर आपके लिए महीना बन रहा है, गुरु की वजह से बन रहा है। हाँ, रंग में भंग थोड़ा शनिदेव अभी किए हुए हैं। अभी जनवरी तक थोड़ा, ये आखिरी महीना रह गया है ढैया का, क्योंकि जनवरी से तो शनिदेव राशि परिवर्तन कर देंगे, फिर तो योग कारक स्थिति में आ गए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन अभी ढैया का प्रभाव है, इसलिए कर्म क्षेत्र में थोड़ा लेजीनेस दे रहे हैं। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर जब भी होती है ना, आदमी आलसी हो जाता है, आज का काम कल पर टालने लगता है, डिले करने लगता है, और इसी कारण समस्याएं आती हैं, इसी कारण उतार चढ़ाव आते हैं, इसी कारण दिक्कतें आती हैं। तो जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, विवेक दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, आपकी जो क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे आपके कर्म को जितनी ताकत दे रहा है, उस ताकत को थोड़ा सा कम करने वाला काम शनिदेव कर रहे हैं। और वो करेंगे सिर्फ आलस लाकर, डिले कर कर। अगर आप डिले को नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ढैया है ही नहीं। आप मान के चलिए, अगर आप अपने काम में एक्टिव हैं, आज का काम आज ही और अभी ही निपटा रहे हैं, तो आप भूल जाएं कि आपके ऊपर कोई ढैया चल रही है। और अगर आप लटकाने वाला काम करते हैं, डिले करने वाला काम करते हैं, तो आप शनि की नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर बढ़ा रहे हैं, और इसी से प्रॉब्लम हो रही है। ये ही आपको दिक्कत दे रहा है, ये ही परेशानी कर रहा है, वरना कोई परेशानी अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है ही नहीं। और खैर, ये परेशानी भी खत्म हो रही है दिसंबर के बाद। जनवरी में शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन है तो उसे आप अभी भी दूर कर सकते हैं। आप डिले ना करें किसी काम में। आज का काम अभी, और अभी का काम बस एट द मोमेंट करना है। शनि आपका मजबूत हो गया। ठीक है,
लेकिन ये शनिदेव भी राजयोग कारक स्थिति में है पैतृक संपत्ति से लाभ देने के लिए। जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, धातु, केमिकल पदार्थ आदि के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो शनि राजयोग कारक है। ज्योतिष जो सीखना चाहते हैं उनके लिए शनि राजयोग कारक है। रिसर्च जो कर रहे हैं उनके लिए शनि राजयोग कारक है। और जो किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन काम से जुड़े हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए शनि राजयोग कारक है। तो शानदार स्थिति बनाया हुआ है, राजयोग कारक स्थिति बना देता है ये ढैया वाला शनि भी। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि शनि अपनी एक राशि से द्वादश अष्टम में होने से भाग्य को तो कमजोर कर रहे हैं। तो जो भी आप अचीव कर रहे हैं ना, वो गुरु के आशीर्वाद से कर रहे हैं, पिता के आशीर्वाद से कर रहे हैं, जीवन साथी के सहयोग से कर रहे हैं, इस महीने की बात करें तो, और अपनी मेहनत से कर रहे हैं। भाग्य कमजोर है, ये बात सही है। वो भी मजबूत हो रहा है जनवरी से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, और गुरु राजयोग कारक है। और मंगल, मंगल की राशि में राहु बैठा है, और मंगल 12वें भाव में है, तो ये आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। इन पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी है। वरना ये है कि एक हाथ पैसा कमा तो रहे हैं, आपके पास पैसा आ तो रहा है, व्यापार भी चल रहा है, नौकरी से भी अच्छी तनख्वाह आ रही है, तरक्की भी हो रही है, लेकिन टिक नहीं रहा है, ये स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल अवश्य करें। माता बहनों की बात करें तो देखिए, अगर माता बहनें यदि वर्किंग है, व्यापार या नौकरी करती है, कुछ भी करती है, तो आपके लिए फलादेश वही है जो अभी अब तक हमने बताया, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर को संभालती हैं, घर में ही रहती हैं, तो आपका फोकस इस समय सबसे ज्यादा अपने जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन पर ज्यादा रहेगा। संतान से सुख मिल रहा है, संतान का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके काम को सपोर्ट करने वाला आपका जीवन साथी है, आपके काम को एप्रिशिएट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपको एक ताकत दे रहा है, और आप भी अपने जीवन साथी को मॉरली सपोर्ट कर रही है, ताकत दे रही है। इसलिए ये बहुत खूबसूरत महीना बन रहा है। अगर आप अपने आप को खरीदारी में व्यस्त करती हैं तो और भी शानदार बन जाएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा ट्रेडिंग का महीना है, ये ट्रेड करने का महीना है। ठीक है, और यदि आप बुजुर्ग हैं, आप या किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, और यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 16 तारीख तक आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि आप बुजुर्ग हैं और आपको कोई पुरानी बीमारी है तो थोड़ा सर्जरी की योग भी यहाँ पर मंगल और सूर्यदेव बना रहे हैं 16 तारीख तक। ठीक है, अगर आप रिटायर्ड हैं, आप बच्चों पर, जीवन साथी पर निर्भर है, तो आपका समय बहुत अच्छा जा रहा है, जीवन साथी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना समय आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में देंगे, उतनी ही आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है, मतलब पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, आपको लाभ के कई मौके मिल रहे हैं। तो इस तरह से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यह महीना शानदार स्थिति बना रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश के योग हैं, लेकिन विदेश जाकर खर्चे भी बढ़ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं उनके भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करें। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से फायदा बता दूं आपको क्या है, देखिए गौर से सुनना। जीवन में सुख प्राप्त करने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि पाप कर्मों का क्षय करना, और पाप कर्मों का क्षय तभी होता है जब पुण्य कर्म बढ़ते हैं। पुण्य कर्म बढ़ाने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा काम जिससे किसी भी व्यक्ति को लाभ हो जाए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से अगर आप 100 लोगों को भी शेयर करते हैं और एक को भी लाभ होता है, तो उससे आपके पुण्य कर्म निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। और पुण्य कर्म बढ़ने का मतलब पाप कर्मों का क्षय, और पाप कर्मों के क्षय का मतलब आपको लाभ, आपकी तकलीफें दूर होना।
तो अपने पुण्य कर्म बढ़ाएं। इस वीडियो को नहीं तो कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को, किसी को लाभ देने वाली इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करें, जिससे आपके पुण्य कर्म बढ़े। और फिर भी अगर समस्या है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वो इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर हमें आप फॉलो कर छोटे छोटे उपायों की वीडियो देखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।